नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस सुपरफास्ट बुलेटिन में आपको मिलती है पहाड़ की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर और जल्दी से जान लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बढ़ती अव्यवस्था को लेकर घिर गई है धामी सरकार। तो नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरों के साथ बैठक की और चारधाम यात्रा से जुड़े सख्त नियम जारी किए। नए फैसलों के मुताबिक चारधाम में अब बिना रजिस्ट्रेशन ना तो श्रद्धालुओं को एंट्री मिलेगी, ना ही वाहनों को। मंदिरों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। श्रद्धालु मंदिर के आसपास वीडियो नहीं बना पाएंगे। मंदिर परिसर में रील बनाने वालों पर नजर होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा गया है कि वो बिना पंजीकरण कराए अपने प्रदेश के लोगों को चारधाम यात्रा पर नहीं भेजें। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी चारों धामों में ही कैंप करेंगे। सचिव स्तर के अधिकारियों को चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए लगातार कहा जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर दुष्प्रचार करने वाले और यात्रा के संबंध में फेक न्यूज या वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वो हर तरह के नियमों का पालन करें और प्रशासन का पूरी तरह सहयोग करें। बिना स्लॉट बुकिंग और बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। जी हां, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भद्रकाली चेक पोस्ट पर पहुंचकर खुद निरीक्षण किया। जो वाहनों नियमों का पालन नहीं करते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। गढ़वाल के आईजी और एसएसपी देहरादून भी कमिश्नर के साथ मौजूद रहे। ये निर्णय लिया गया था कि हमारे जो भी एंट्री पॉइंट्स है पहाड़ों पे जाने के लिए वहां पर सघन चेकिंग की जाए। और आज अभी मॉर्निंग से ही कई गाड़ियों को वापस किया गया। किसी का रजिस्ट्रेशन और मूवमेंट प्लान 26 तारीख से 27 मई से है और वो आज की तारीख में ही ट्रेवल करना चाह रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा रूट पर सोनप्रयाग में पुलिस से भिड़ गई यात्रियों की भीड़। जी हां, सोनप्रयाग में शटल पार्किंग जाने के लिए यात्री बड़ी संख्या में मौजूद थे। रुद्रप्रयाग पुलिस यात्रियों को लाइन में ही आगे जाने का अनाउंसमेंट कर रही थी और लोगों को लाइन में लगा रही थी। इसी दौरान लोग बेकाबू हो गए और पुलिस जवानों से भिड़ गए, मारपीट तक पर उतारू हो गए। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। घटना का हर तरफ वीडियो वायरल हो रहा है। आज दिनांक 16 मई को हमारे यहाँ अत्यधिक भीड़ आने के कारण कुछ लोगों का एक झुंड आया जिन्होंने पूरी लाइन व्यवस्था तोड़ दी। जब वही लाइन व्यवस्था तोड़ रहे तो हमारा एक सिपाही ने उन्हें जब रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने उग्र रूप लेते हुए उसको मारने की प्रयास किया। उसके ही दृष्टिगत जो बाकी हमारे पुलिस के जवान थे उसके बचाव में आए और उस भीड़ को रोका गया उनके द्वारा, जिसका वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं अनुरोध करूँगी सभी जनता से जो केदारनाथ धाम में आ रहे हैं कि जो हमारी पुलिस की लाइन व्यवस्था है एक ही लाइन बना के आइए, ज़बरदस्ती आप भीड़ बना के मत आइए और पुलिस का पूरा आप सहयोग करें ताकि हमारी जो यात्रा है ये एकदम शांतिपूर्वक चलती रहे। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेक्टर अधिकारियों की टीमें बनी देवदूत। जी हां, केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंच रहे तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य खराब होने और घायल होने की स्थिति में केदारनाथ यात्रा मार्ग में तैनात डीडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेक्टर अधिकारी फौरन उन्हें मेडिकल मदद दिलवा रहे हैं और यात्रियों की जानें बचा रहे हैं। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मद महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर में भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह मूर्तियों को वेद ऋचाओं के तहत गर्भगृह के सभा मंडप में लाया गया। स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान मद महेश्वर को नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली 18 मई को ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होकर राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचेगी। इसके बाद अपने पड़ावों को पार करते हुए 20 मई को डोली धाम पहुंच जाएगी और फिर शुभ मुहूर्त में कपाट खोले जाएंगे। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली भी गुरुद्वार को शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हो गई है। भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को पौराणिक रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच ग्रीष्म काल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे।
मसूरी में मतदाता सूची से नाम काटने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। मामला पहुंच गया थाने तक। मसूरी में हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची से नाम काटने की कार्रवाई को लेकर सैकड़ों लोग विरोध करने उतरे थे। इसी दौरान दो गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई। मामले में पूर्व सभासद मनीषा खरोला के पति परमवीर खरोला ने मसूरी कोतवाली में नरेश मल नाम के व्यक्ति और अज्ञात के खिलाफ शिकायत की। परमवीर खरोला ने कहा कि नरेश मल्ल ने उनको जान से मारने की धमकी दी। परमवीर का आरोप है कि मसूरी नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची में उनके वार्ड में करीब 300 नाम फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए हैं। वहीं नरेश मल्ल परमवीर खरोला के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत सुनकर कार्रवाई की बात कर रही है। नरेश मल नाम का व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि तेरे को मैं देख लूंगा और तेरे को मैं गोली मारूंगा। तो बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी गई उसके द्वारा, और जिसका कि मैं कड़ा विरोध करता हूं। मैंने आज एसएसपी साहब को अपनी एप्लीकेशन दी है और मैं इसमें यही चाहता हूं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सर, ये तो सारा राजनीतिक विषय है, राजनीतिकरण किया जा रहा है छोटी सी बात का। ना तो हमने बोला है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछली बार मैं उसका समर्थक था, पूरा शहर जानता है। ये परमवीर खरोला और यश गुप्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ ये तहरीर दी है कि उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी सत्य पाया जाएगा उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की रोडवेज बस अड्डा शिफ्ट करने के विरोध में एक मंच पर आए किसान यूनियन और कर्मचारी यूनियन के नेता। जी हां, व्यापारियों का भी समर्थन मिला है। रुड़की रोडवेज बस स्टैंड को शहर से बाहर करीब 7 किलोमीटर दूर शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर पहले से विवाद हो रहा है। इसी सिलसिले में कर्मचारियों, आसपास के व्यापारियों और किसान यूनियन के नेताओं ने मिलकर गुरुवार को बैठक की। सभी ने रोडवेज बस अड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने का विरोध किया। उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के अध्यक्ष विकास सैनी के मुताबिक प्रदेश में हरिद्वार जिले के पास शुरू से ही भेदभाव किया जा रहा है। रोडवेज बस अड्डा अगर शिफ्ट हुआ तो छात्र छात्राओं को परेशानी होगी। इसके साथ ही इसके सहारे चल रहे होटल, रेस्टोरेंट आदि के सैकड़ों संचालक बेरोजगार हो जाएंगे। रुड़की बस स्टैंड यही रहना चाहिए। यहाँ का आम जन को बहुत सुविधा मिलेगी और अभी यहाँ से रात के 12 बजे भी कोई आदमी उतर जाए तो बड़े आराम से शहर में जा सकता है। यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि यहाँ से ये बस स्टैंड जो शिफ्ट न किया जाए। एक आदमी भी ये नहीं चाहता कि रोडवेज अड्डा यहाँ से हटे। ये रुड़की की शान है, रुड़की की शान रहना चाहिए। जिला कारागार पुरसाड़ी में तैनात चमोली कारागार डिप्टी जेलर नईम अब्बास पर बिजनौर की एक युवती ने शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। युवती ने इस संबंध में कोतवाली चमोली में एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। मामला महिला से संबंधित होने की वजह से पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने कोतवाली पुलिस को मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। वहीं जेल अधीक्षक की गिरफ्तारी और निलंबन की कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू परिषद संगठन के पद अधिकारियों ने भी कोतवाली चमोली में ज्ञापन दिया है। सगी पोती ने रची अपनी दादी की हत्या की साजिश। जी हां, इसके लिए एक युवक को बनाया मोहरा। हरिद्वार के ज्वालापुर में हुए निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया और उदित झा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने मृतक महिला की पोती को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को CCTV फुटेज हाथ लगा है, जिससे आरोपी उदित झा भागता हुआ नजर आ रहा है। इस फुटेज की मदद से ही जांच करते हुए हरिद्वार पुलिस ने ज्वालापुर में हुए हत्याकांड का पर्दाफाश किया। इवेंट मैनेजमेंट करते करते बना लिया बाइक चोरी का गिरोह। जी हां, 2 चोरी की बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पूरे मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो बाइक चुराने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चोरी की बाइक सहित एक कटी हुई बाइक बरामद की है। दरअसल शहर में पिछले दिनों कई बाइक चोरी की घटना सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाई और चोर गैंग का पर्दाफाश किया। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी हो गया है। उधम सिंह नगर जिले में पशु चिकित्सा विभाग एक्टिव मोड में है। जिले में विभिन्न पक्षियों के सैंपल लेने की कार्यवाही की जा रही है। सैंपल एकत्रित करने के बाद उन्हें रुद्रपुर लैब के जरिए भोपाल के हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजा जाएगा। केरल के अलाप्पुझा जिले में बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद H5N1 वायरस मुर्गियों, कबूतरों और बत्तखों समेत किसी भी पक्षियों से इंसानों में फैलने का खतरा
एक्सपर्ट्स ने जताया है। हमने अपने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो नियमित तौर पे उनके क्षेत्र में जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर नियमित जांच करें और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी हमें तुरंत यहाँ पर सूचना दें। मौसम का मिजाज बदलते ही टिहरी में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। टिहरी के जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 500 से 600 मरीज पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से ठंडक थी, लेकिन तापमान अचानक बढ़ा और गर्मी की वजह से अब लोगों की सेहत बिगड़ गई है। बुजुर्गों और बच्चों की तबीयत गर्मी के कारण ज्यादा खराब हो रही है। टिहरी में सर्दी, खांसी, बुखार, गला खराब के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर मरीजों को दवा के साथ साथ खान-पान और बदलते मौसम में सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। घर से निकले जहाँ धुंध है तो मास्क जरूर पहने, बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि डिसेंट्री भी दिखी जा रही है इसमें। पनीर ये और शादियों वादियों में खाना थोड़ा बाहर का अलावा, खासतौर से बच्चों को थोड़ा सा ये सब बाहर की चीज़ें ना दें जिससे वो बचे रहेंगे, क्योंकि बच्चों में लूज मोशन बहुत बड़ा एक फैटल डिसऑर्डर वो डिजीज़ है जिससे बच्चों में बहुत ही दिक्कत होती है, बच्चे मरते भी हैं उसमें। तो इसे को अवॉइड करें, बच्चे क्या सब लोग अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है बाहर का। उधम सिंह नगर में बेमौसमी धान की खेती ने जल संकट पैदा कर दिया है। जी हां, इस खेती में बढ़ते अंधाधुंध पानी के इस्तेमाल की वजह से जल स्तर लगातार गिर रहा है। प्रशासन भी इस समस्या को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने अगले साल से बेमौसमी धान की खेती पर पाबंदी लगाने की बात कही। दरअसल बेमौसमी धान की खेती में किसानों का दवाइयों पर कम खर्च आता है और उत्पादन अधिक होता है, इसलिए उधम सिंह नगर के 80% किसान ऐसी खेती ही करते हैं। जैसे मक्का है, पल्सेज हैं, दाल है, गन्ने की खेती है और भी तमाम चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। चारा वगैरह भी बोया जा सकता है। तो तमाम विकल्पों पर, और ये देखा जाए जो पानी कम से कम लें उस पर भी विचार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को गुरुवार दोपहर ऋषिकेश एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार योगी की मां का ब्लड प्रेशर अब सामान्य स्थिति में है। योगी की मां को 14 मई को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। उस समय उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक था। डॉक्टरों के मुताबिक योगी की मां को उम्र बढ़ने संबंधी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो ठीक हैं। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ जल्द फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।